जीतने वालों की तो यहाँ सभी बात करते हैं, हारने वालों से तो कोई बात भी नहीं करना चाहता। तुम्हारा सफ़र कैसा रहा? तुमने कितनी मुश्किलों का सामना किया? ये सब तभी पूछा जाएगा जब जीत तुम्हारे हिस्से में होगी, वरना हारने वालों का तो हाल भी नहीं पूछा जाता यहाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, मैं अपना 5 डेज़ का गवादर ट्रिप कंप्लीट करके घर आ चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जानता हूँ कि आप सब बड़ी बेसब्री से मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जनाब, इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म। इस वीडियो में मैं आपको अपनी पूरी जर्नी की हाइलाइट्स दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों की क्यूरियोसिटी को थोड़ा और बढ़ाया जाए। तभी तो मज़ा आएगा लॉन्ग व्लॉग्स देखने का। तो जनाब, मैंने अपना सफ़र 2 फरवरी को कराची से सुबह 8 बजे स्टार्ट किया। वैसे इलेक्शन डेज़ में और बारिश की फोरकास्ट की वजह से घर से निकलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मेरे घर वाले जानते हैं कि इसको जुनून की हद तक पहाड़ों से इश्क है। तो सुबह सुबह उठकर फजर की नमाज़ अदा करके बाइक पे सामान लोड किया, घर वालों से दुआएं ली और अल्लाह का नाम लेके अपने सफ़र का आगाज़ किया। बाय द वे, अक्सर लोग मेरी बाइक के बारे में तो जानते ही होंगे। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको बताता चलूँ कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रेड होंडा CB 150F है, जो हर किस्म के टेरेंस पर मेरा साथ देती है। चाहे पहाड़ हो, ऑफ रोड हो, बर्फ़ हो, कीचड़ हो, किसी भी किस्म का टेरेन हो, बाइक कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती। सुबह फजर की नमाज़ अदा करके जब मैं घर से निकला तो बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, मगर क्या करें, निकलना तो एक मजबूरी थी। तो खैर, अल्लाह का नाम लेके सफ़र का आगाज़ किया और तकरीबन 1.5 घंटे बारिश में राइड करके हम पहुंच गए विंदर पर नाश्ता किया, बाइक में फ्यूलिंग वगैरह करवाई और कुछ ज़रूरत का सामान लेकर 0 पॉइंट की तरफ अपना सफ़र जारी रखा। अरे हाँ, एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया कि इस ट्रिप पर मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ थे हसन भाई, जो स्पेशली लाहौर से आए थे ये ट्रिप करने के लिए, और उनके साथ उनके दोस्त हनान भाई भी थे, जिनके साथ हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, 0 पॉइंट पहुंचने के बाद हमने अपना सफ़र मकरान कोस्टल हाईवे से शुरू किया और पहला स्टॉप सपट बूची को और मड वोल्केनो वाले रोड पे जाके लिया, क्योंकि हमारा प्लान था सपट बूची को और मड वोल्केनो को भी एक्सप्लोर करना। ये मड वोल्केनो एक एक्टिव मड वोल्केनो है जो चंद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। रोड से तकरीबन 4 किलोमीटर अंदर है और इस नेचुरल फिनोमेना को देखने के लिए तकरीबन 400 से 450 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, जिसमें काफ़ी सांस भी फूलती है, मगर ऊपर टॉप से काफ़ी अच्छा व्यू आता है। एंड लिटरली ये किसी वंडर से कम नहीं। खैर, इसके बाद हम निकल गए सपट बूची को के ट्रैक के लिए, जो पूरा ऑफ रोड है और बाइक डेजर्ट में चलानी पड़ती है। सपट का ट्रैक तकरीबन रोड से 5 to 6 किलोमीटर बाद स्टार्ट हो जाता है। सपट बूजी को का ट्रैक 95% कंप्लीट करने के बाद मेरी बाइक बुरी तरह से कीचड़ वाली दलदल में फंस गई, तो हमने वापस लौटने का फैसला किया, क्योंकि बाइक कीचड़ में मुसलसल धंसती ही जा रही थी और कीचड़ टायर में बहुत बुरी तरह से लॉक हो गई थी। मेरा अगला व्हील लॉक हो गया, कीचड़ जो है इसमें बुरी तरह से फंस गई है, मूव नहीं हो रहा, फुल टाइम लॉक हो गया बिल्कुल अगला व्हील। ये देखें, सपट के ट्रैक से वापस होने के बाद हम सीधा पहुंचे कुंड मलीर, क्योंकि शाम हो चुकी थी और सनसेट का टाइम भी होने वाला था। तो हमने एक रिजॉर्ट के बाहर अच्छा सा कैंपिंग स्पॉट देखा और वहां पर अपना कैंपिंग सेटअप किया।
और कैंपिंग सेटअप करने के बाद कुकिंग सीन को ऑन किया। ये था जनाब गवादर ट्रिप का पहला दिन। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुडमलीर। तो वही हुआ जिसका डर था। कुडमलीर में तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है। कुडमलीर पर हमने नाश्ता किया ही था कि अचानक से तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और ये बारिश मुसलसल शाम तक चलती रही। तकरीबन 3 घंटे हमने बारिश का वेट किया। उसके बाद हमने बारिश में ही अपना सफ़र कंटिन्यू करने का फ़ैसला किया, क्योंकि ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और आगे हमारा सफ़र अच्छा खासा लंबा था। बारिश में हिंगोल नेशनल पार्क में राइड करने से जो कमाल के व्यूज़ हमने देखे हैं वो शायद मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना देखे हों। इतने कमाल के और हसीन व्यूज़ थे। जगह जगह से बरसाती छोटे छोटे जो है चश्मे बह रहे थे और बहुत खूबसूरत हुआ था हिंगोल नेशनल पार्क बारिश में। खैर बारिश में मुसलसल 3.5 घंटे राइड करने के बाद हम पहुंचे मांझी चेक पोस्ट, जो तकरीबन ओड़माड़ा से 25 किलोमीटर पहले है। और वहां पहुंचते ही हमें पता चला कि आगे 5 किलोमीटर बाद सैलाबी रेला बह रहा है और हमें कोस्ट गार्ड वाले भाइयों ने बोला कि आप वो सैलाबी रेला क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि उसका फ़्लो काफ़ी तेज़ है और आपके लिए ख़तरा है। तो हमने फिर यही डिसाइड किया कि रोड पर ही बैठकर खाना वगैरह खाते हैं और बारिश को थोड़ा सा और एंजॉय करते हैं, क्योंकि लग यही रहा था कि सैलाबी रेला इतनी जल्दी कम नहीं होगा और हमारा आगे का प्रोग्राम बढ़ भी सकता है। सैलाबी रेला उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो मैंने यही फैसला किया कि इस सैलाबी रेले को ही क्रॉस किया जाए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नज़र आ नहीं रहा था और हम पीछे भी नहीं जा सकते थे क्योंकि पीछे लैंडस्लाइड एरिया था और लैंडस्लाइडिंग हो रही थी हिंगोल नेशनल पार्क और बूजी टॉप वगैरह पे। तो अल्लाह का नाम लेके इसी सैलाबी रेले को क्रॉस किया, जो काफ़ी मुश्किल था और काफ़ी डेंजरस था और काफ़ी रिस्की भी था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस कर लिया। और वहाँ पर हमें लाहौर से आए हुए एक और बाइकर भी मिल गए, हमजा भाई, जो कि YBR पे थे और वो फिर हमारे साथ गवादर तक रहे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ओड़माड़ा। एक इंतहाई खूबसूरत साहिल जो कराची से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर है। ओड़माड़ा पे हम रुके थे हफ्ताला रिजॉर्ट में और सुबह उठ के यहाँ से बहुत प्यारे व्यूज़ थे, तो थोड़ी देर बीच पर बाइक राइड की, इन हसीन व्यूज़ को एंजॉय किया, नाश्ता किया और फिर निकल गए गवादर के लिए। ओड़माड़ा के बाद गवादर तक का सफ़र अगर देखा जाए तो पसनी तक का सफ़र थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग सा है। लाइक उसमें माउंटेन्स आएंगे और कुछ खूबसूरत व्यूज़ आएंगे, आप उन व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन पसनी टू गवादर बहुत ही ज़्यादा जो है बिल्कुल स्ट्रेट है और वहाँ पर आपको नींद से भी आ जाएगी, क्योंकि बिल्कुल वो सीधा सीधा रोड है और आसपास कोई पहाड़ नहीं है, कोई इतने अच्छे व्यूज़ नहीं है। तो वहाँ के लिए आप लोग जब भी सफ़र करें कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी रखें जो आप लोगों को जगाए रखे। गवादर पहुंचते ही हम सबसे पहले गए गवादर क्रिकेट स्टेडियम। और गवादर क्रिकेट स्टेडियम क्या कमाल का है, पीछे एक ऐसा लगता है पहाड़ की दीवार बनी हुई है और बहुत खूबसूरत है। बीच में एक ये छोटा सा ग्रीन स्टेडियम। खैर इस स्टेडियम को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल गए कोहे बातिल के लिए। कोहे बातिल पर पहले चेक पोस्ट पर एंट्री करवाई, जहां पर उन्होंने ऊपर ड्रोन नहीं ले जाने दिया क्योंकि हमारे हमजा भाई के पास ड्रोन भी था। चेक पोस्ट पे एंट्री के बाद हमने अपना सफ़र कोहे बातिल का शुरू किया। कोहे बातिल की थोड़ी सी चढ़ाई है और 10 से 15 मिनट में आप कोहे बातिल के टॉप व्यू पे पहुंच जाते हैं। एंड कोहे बातिल से जो अमेजिंग सनसेट व्यू था, बिलीव मी इट्स वन ऑफ द बेस्ट सनसेट व्यू ऑफ माई लाइफ।
Alhamdulillah, I have seen so many sunrise and sunset views in my life, but sunrise and sunset views of Gwadar are totally different from others. They are amazing, Subhan Allah. कोहे बातिल से वापसी में हम गए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेस, जहाँ पर हम हमजा भाई की तरफ से इनवाइटेड थे। तो वहाँ पर गए, चेक इन किया, खाना पीना किया और मज़े से नींद पूरी की। ये था मेरा डे 3। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गवादर। तो जनाब, गवादर में नाश्ता करने के बाद हम निकले पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेस से और गवादर के इर्द गिर्द के एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हुए हम पहुँचे गंज रोड पे। गंज रोड पे हमने एक दो जगह पर स्टॉप लिए और बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ को एंजॉय किया। एंड देन गंज रोड से होते हुए, पिशुकान से होते हुए नेचुरल ब्यूटी एंड डिफरेंट टेक्सचर के माउंटेन्स को एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए गंज के टॉप व्यू पॉइंट। गंज का टॉप व्यू पॉइंट थोड़ा सा ऑफ रोड के बाद आता है और इसको कोहे दीदक या फिर धरन पॉइंट या दरक पॉइंट इस तरह से भी कुछ कहते हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम। अगर किसी भाई को पता हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। यहाँ से टॉप व्यू बहुत अमेजिंग है, सी का बहुत अमेजिंग। एंड ये व्यू पॉइंट तो ऐसा लगता है जैसे कुदरती दो दीवारें बनी हैं और उसके बीच में एक ये छोटी सी खिड़की है। इतना हसीन व्यू था यहाँ से और यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स आई, लिटरली अमेजिंग। ये एक मस्ट व्यू पॉइंट है। तो जनाब, इसके बाद हमने गंज को किया खैरबाद और हम निकले जीवानी के लिए और तकरीबन 1 घंटे में हम पहुँच गए जीवानी। जीवानी की मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया एंड देन जीवानी के हम सनसेट पॉइंट पे गए। सनसेट पॉइंट पे जाने के बाद वहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह ली एंड आई थिंक जीवानी का ये सनसेट पॉइंट और जीवानी का ये बीच लास्ट बीच ऑफ पाकिस्तान है। एंड इसके बाद हमने हमजा भाई को किया खैरबाद। हम निकले जीवानी से और हमने अपना सफ़र उड़माड़ा की तरफ कंटिन्यू किया और मैं, हसन भाई और हनान भाई तकरीबन 5 घंटे में 350 किलोमीटर्स कवर करके पहुँच गए उड़माड़ा, ठीक सनसेट से 10 मिनट्स पहले। और फिर हमने सनसेट को एंजॉय किया। हफ्ताला रिजॉर्ट में की कैंपिंग। एंड डे 5 को हम सुबह 7 बजे उड़माड़ा से निकले और तकरीबन 1 बजे के करीब कराची पहुंच गए। बीच में कुंड मलीर पर 10 मिनट का स्टॉप लिया था और एक जगह पर खाने का स्टॉप लिया था। तो इस तरह से मेरी जर्नी हो गई एंड। आई होप आपको मेरा सफ़र बहुत पसंद आया होगा और ये स्टोरी बताने का अंदाज़ भी। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। उड़माड़ा पे हम सुबह तकरीबन 8 बजे उठे और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करके निकल गए कराची के लिए और तकरीबन हम लोग 1:30 बजे से 2 बजे के दरमियान कराची पहुंच गए थे। तो दोस्तों, ये था मेरा 5 डेज़ गवादर ट्रिप। आई होप आपको ट्रिप पसंद आया होगा। अभी तो ये जस्ट ट्रेलर था, लॉन्ग वीडियोस तो आना अभी बाकी हैं। तो लॉन्ग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह आपको लॉन्ग वीडियोस में भी मज़ा आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनको भी इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग और मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाऊँ और तमाम डिटेल्स आप लोगों को बताऊँ ताकि आप लोग भी आसानी सफ़र कर सकें। तो मिलते हैं अब किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।